हिमालय की पावन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, शिवपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, बहती हुई शीतल नदी और शांत वातावरण। यह गांव जितना सुंदर था, उतना ही साधारण। यहाँ रहने वाले लोग गरीब थे, पर उनके हृदय भक्ति से भरे हुए थे। इसी गांव में रहता था एक अत्यंत निर्धन किंतु सच्चा भक्त। नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास न धन था, न जमीन। एक टूटी फूटी झोपड़ी, फटे पुराने वस्त्र और पेट भर भोजन भी हर दिन नसीब नहीं होता था। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। जीवन में एकमात्र सहारा था। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह पास के जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उससे जीवन यापन करता। पर चाहे कितनी भी थकान हो, शाम होते ही वह गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर में अवश्य जाता। वह मंदिर बहुत प्राचीन था, पत्थरों से बना, साधारण सा, पर उसमें स्थापित शिवलिंग अत्यंत दिव्य प्रतीत होता था। लोग कहते थे कि यह स्वयंभू शिवलिंग है। गरीब की सच्ची भक्ति अर्जुन के पास चढ़ाने को न दूध था, न घी, न फल फूल। फिर भी वह प्रतिदिन मंदिर जाता, नदी से जल भर लाता, कुछ बेलपत्र तोड़ लाता और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता। वह कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा मन, मेरा विश्वास और मेरा जीवन आपको समर्पित है। कभी भी मंदिर के पुजारी और अमीर भक्त उसका मजाक उड़ाते, अरे अर्जुन, तेरी इस पूजा से क्या होगा? भगवान तो बड़े बड़े दान वालों से प्रसन्न होते हैं। पर अर्जुन मुस्कुरा देता और कहता, भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं, गरीबों की हालत और भी खराब हो गई। अर्जुन कई दिन भूखा रहता, पर फिर भी पूजा नहीं छोड़ता। एक दिन वह अत्यंत कमजोर होकर मंदिर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, शरीर में शक्ति नहीं थी। उसके पास केवल एक सूखा बेलपत्र और थोड़ा सा जल था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, आज शरीर थक गया है, पर मन अब भी आपके चरणों में है। यदि यह जीवन भी आप ले ले तो मुझे कोई शिकायत नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात गांव में एक चमत्कार हुआ। एक साधारण से वेश में एक जटाधारी योगी गांव में आया। उसके शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और आंखों में असीम करुणा थी। वह सीधे अर्जुन की झोपड़ी के पास पहुंचा। वत्स, क्या मुझे थोड़ी जगह और भोजन मिलेगा? योगी ने पूछा। अर्जुन लज्जित हो गया। महात्मा, मेरे पास भोजन नहीं है, मैं स्वयं भूखा हूँ। योगी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, प्रेम से जो मिले वही पर्याप्त है। अर्जुन ने अपने हिस्से का सूखा रोटी का टुकड़ा योगी को दे दिया और स्वयं जल पीकर रह गया। सच्ची सेवा। रात भर योगी और अर्जुन बातें करते रहे। योगी ने अर्जुन से पूछा, तुम इतनी गरीबी में भी दुखी क्यों नहीं हो? अर्जुन बोला, क्योंकि मेरे पास भगवान शिव है। जब वे साथ है तो किसी चीज की कमी नहीं। योगी की आंखों में चमक आ गई। परीक्षा का अंतिम चरण। अगली सुबह योगी ने कहा, अर्जुन, मैं बहुत बीमार हूँ, क्या तुम मुझे मंदिर तक ले चलोगे? अर्जुन ने अपने कमजोर कंधों पर योगी को सहारा दिया और धीरे धीरे शिव मंदिर तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही योगी ने शिवलिंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम अपने भगवान के लिए अपना सब कुछ दे सकते हो? ने बिना सोचे कहा, हाँ, प्रभु के लिए यह जीवन भी। महादेव का प्रकट होना अचानक तेज प्रकाश हुआ। पूरा मंदिर उज्ज्वल हो गया। योगी का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वह स्वयं भगवान शिव के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। त्रिनेत्र, जटाओं से गंगा, चंद्रमा सुशोभित। अर्जुन भय से कांप उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, वत्स अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, त्याग और प्रेम से होती है। वरदान। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हें धन, वैभव और सुख दे सकता हूँ, पर बताओ तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे कि मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं और मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं। शिवजी मुस्कुराए, तथास्तु। फिर भी अपनी लीला के अनुसार उन्होंने अर्जुन की झोपड़ी को एक आश्रम में बदल दिया, गांव को समृद्धि दी और अर्जुन को सेवा का मार्ग दिखाया। उस दिन के बाद शिवपुर गांव बदल गया। लोग समझ गए, भगवान शिव गरीब अमीर नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। अर्जुन जीवन भर साधारण रहा,
पर उसकी कथा अमर हो गई। आज भी कहा जाता है, यदि दिल सच्चा हो तो भोलेनाथ स्वयं चलकर भक्त के द्वार आते हैं। नमः शिवाय। न आदि न अंत, वो है महादेव अनंत। महादेव का के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।